नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल डेली जॉब अपडेट हिंदी में। तो आज हम आपके लिए बताएंगे कि ईएसवी ने एमपी में परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किया है। तो आज हम इस पेपर के माध्यम से समझेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए अब हम देखते हैं परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किया है। तो आपको दिखाने के लिए मैं इसे जूम कर लेता हूँ, जिससे आपके लिए साफ साफ दिखे। तो इसमें लिखा है 100 प्रश्नों की परीक्षा में मध्य प्रदेश जीके और सरकारी योजनाओं से पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न जीके और सरकारी योजनाओं से पूछे जाएंगे। मतलब इन्होंने बताया है कि जो 100 नंबर की परीक्षा होगी उसमें 25 नंबर आपके एमपी जीके और कुछ सरकारी योजनाओं से पूछे जाएंगे। और ईएसवी भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव, एमपी जीके का वेटेज बढ़ेगा, यानी एमपी जीके अब बढ़ाई जाएगी और गणित और रीजनिंग के प्रश्न घटेंगे, यानी गणित और रीजनिंग के प्रश्न अब कम कर दिए जाएंगे। ईएसवी ने ये बदलाव करने जा रही है न्यू पेपरों में। तो आपको अगली परीक्षाओं में ये देखने को मिलेगा। अब पता नहीं कौन कौन सी परीक्षाओं में ये लागू करने जा रहा है ईएसवी। तो इसमें लिखा है ईएसवी भर्ती परीक्षाओं में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। तो ईएसवी परीक्षाओं की इतने बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है और मूल निवासी युवाओं को मिलेगा नए सिलेबस में। अब सामान्य ज्ञान और राज्य व्यवस्था, शासकीय योजनाओं, प्रशासनिक भाषा को अधिक महत्व दिया जा रहा है। मतलब जो एमपी वाले बच्चे हैं उनके लिए अब इस जो बदलाव हो रहा है उनके लिए इसमें थोड़ी सी सहायता मिलने वाली है। गणित तार्किक योग्यता का वेटेज कम किया जाएगा। तो इसमें गणित और तार्किक योग्यता जो हमारी रीजनिंग होती है तो उसकी कुछ प्रश्न कम कर दिए जाएंगे। आगे देखते हैं। भर्ती प्रक्रिया में चयन के 4 बार नौकरी बदलने पर रोक लगाने के लिए यूनिफॉर्मिटी की गाइडलाइन लागू होने जा रही है। उम्मीदवार एक पद छोड़कर दोबारा करने के बाद एक अन्य नौकरी का अवसर मिलेगा। मतलब यदि उम्मीदवार किसी पद पर चयनित है तो वो हर बार नौकरी नहीं बदल सकता, उसे छोड़कर दूसरी नौकरी नहीं ले। सिर्फ इसमें ईएसवी ने साफ कह दिया कि अब आपके लिए सिर्फ एक अवसर मिलेगा और उस अवसर के बाद आप किसी दूसरी नौकरी को नहीं ले सकते। मतलब ईएसवी ने अब किया। अभी जो होते थे कि आप पहली नौकरी छोड़कर दूसरी नहीं तो तीसरी कर लेते, लेकिन अब इसने सिर्फ एक मौका देने का निर्णय लेने जा रहा है ईएसवी। करने के बाद वह परीक्षा देकर किसी अन्य पद पर पात्रता प्राप्त करने के पात्र होगा। संयुक्त सामयिक परीक्षा पैटर्न में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 25 प्रश्न मध्य प्रदेश, सामान्य ज्ञान, सामायिक विषय, राज्य व्यवस्था सरकारी योजनाओं से होंगे। वर्तमान में यह हमारा अभ्यर्थियों को तैयार करने में सहायक होगी। और शेष प्रश्न जो 75 प्रश्न होंगे जो अन्य विषयों से पूछे जाएंगे। अब ऊपर देखते हैं इसमें और क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है एमपी के मूल निवासी अभ्यर्थी को मिलेगा फ़ायदा। मतलब एमपी के जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए इसका फ़ायदा मिलेगा। कोचिंग की निर्भरता होगी कम। इसमें बताया कि कोचिंग पर निर्भरता होगी कम। ईएसवी नर्सिंग, तकनीकी योग्यता, डाटा एंट्रीमेंट और कंप्यूटर ज्ञान का वेटेज घटाने जा रहा है। तो ये उसने बता दिया। इसमें वो कम करेगा जो भी कुछ करने जा रहा है। और इस सिलेबस में केवल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस सिलेबस इन सिलेबसों से सिर्फ 25 प्रश्न ही आएंगे, जो उसने साफ कह दिया है। और ग्रामीण और सामान्य पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में आगे आने में सहूलियत होगी। यानी जो मध्य प्रदेश राज्य के अभ्यर्थी उनके लिए इसमें सहायता मिलेगी।
यह परिवर्तन स्थिति को देखते हुए किया जा रहा है ताकि ग्रामीण और आउटसाइड क्षेत्रों में उम्मीदवार को 25% पूरे करने की क्षमता विकसित करने में मदद मिल सके। फिर यह है टेक्निकल पोस्ट। टेक्निकल पोस्ट के लिए प्रश्न यथावत रहेंगे। टेक्निकल पदों के लिए होने वाली संयुक्त तकनीकी योग्यता परीक्षा में भी 25% MPGK, तो ये तकनीशियन में भी 25% MPGK के राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक भाषा, गणित, तर्क शक्ति योग्यता से पूछे जाएंगे और 75% संबंधित विषयों से यानी अन्य विषयों से पूछे जाएंगे जो इसमें बताया है। तो इसके इस तरह क्या लिखा है इसे देख लेते हैं। कर्मचारियों को दूर करने के लिए भी अड़े सवाल, मतलब कर्मचारियों को दूर करने के लिए भी सवाल अड़े हैं जो इसमें बताया। कर्मचारियों को कार्यशैली को निष्पक्ष कर्मचारियों समाधान करने में आसानी होगी। इससे सुनिश्चित करने के लिए भाषा सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल रखे हैं। इसके तहत पहचान, व्याकरण, भाषा से जुड़े 25% पूछे जाएंगे। भर्ती की प्रोविजनल समय समीक्षा अब सिलेक्शन परीक्षा मोबाइल के आधार पर हो सकता है। विभाग ऑटोमेट सिस्टम तैयार करने पर काम कर रहा है, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम काम करने के यानी मोबाइल से भी परीक्षा का आधार हो सकता है जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। सिलेबस विशेषज्ञों की मदद से तैयार किया है, तब विशेषज्ञों की मदद से यह नियम लागू करने जा रही है ESV। इसी रणनीति की अलग अलग परीक्षाओं के लिए प्रयोग नहीं होना पड़ेगा और एक बार बनने के बाद 100 से 15 में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे। मतलब एक बार बनने के बाद 100 से 1500 में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे। इसमें लिखा है पात्रता परीक्षा का यह सिलेबस नए अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है। तो परीक्षा में नए सामान्य ज्ञान और सरकारी योजना अलग से जोड़ दी है। इसका सीधा फ़ायदा लोकल बच्चों को मिलेगा, यानी MP के बच्चों को ही इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उनकी तैयारी समान प्रश्न के कारण होती है। अभी तक से संबंधित की कंपनी सवालों को भी अभ्यास की बड़ी बात होती है। तो इस पेपर के माध्यम से हमने ये जानकारी दी है कि ESV ने पेपर में क्या बदलाव किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो एक कमेंट और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।